रिंग मैनेजमेंट। वेलकम टू एवीएम ब्रीडिंग कॉटेज। आज का टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ रिंग मैनेजमेंट। रिंग मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? रिंग मैनेजमेंट मैं क्यों कुछ सवालात लोगों के जहन में आते हैं, यार मैं क्यों अपने बर्ड के पाँव पे रिंग डालूं? और ना डालने की बहुत सारी वजूहत आती हैं कि नहीं यार इसका रिंग फंस जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पाँव छोटा रह जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। दो तरीके की रिंग्स आती हैं लव बर्ड्स की, एक क्लोज बैंडेड आती है और एक नॉर्मल आती है जो आप बड़े परिंदे भी पहना सकते हैं। जो क्लोज बैंडेड रिंग होती है वो छोटे बच्चों को पहनाई जाती है। जब बच्चा आपका जो है 15 दिन के अराउंड होता है उसको पहनाई जाती है, या उसके जब पिन फेदर्स आ रहे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जब पिन फेदर्स आएँ आप उसको पहनाएं। इससे पहले पहनाएंगे तो रिंग उतर जाएगी, इसके बाद पहनाएंगे तो रिंग पाँव पे डलेगी नहीं। तो जो मैंने आइडिया लगाया है, इस टाइप की जो रिंग होती है मैं उस वक्त पहनाता हूँ जब बच्चों के छोटे छोटे पिन फेदर्स आते हैं, अराउंड वो 14-15 डेज़ के होते हैं। क्योंकि इससे पहले बनाते थे तो उतर जाती थी, खोई भी होती थी बॉक्स के अंदर, और उसके बाद बनाते थे तो वो अंदर जाती नहीं थी। तो ये आप सर्टेन टाइम पीरियड पे इसको मैनेज करके देखें कि पिन फेदर्स कब आ रहे हैं और उस वक्त आप रिंग पहनाएं। दूसरा, रिंग पहनाने के फ़ायदे क्या हैं? रिंग पहनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी पेडिग्री मेंटेन रहती है। अगर आप म्यूटेशंस पे काम कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी जो बर्ड्स होते हैं वो स्प्लिट्स होते हैं। स्प्लिट्स में आपको ये नहीं पता चलता कि ये पीछे से जीन क्या कैरी करके बैठा हुआ है। तो इसका जो पेरेंट का रिकॉर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी जीन कैरी करके बैठा हुआ है, क्योंकि जीनोटाइप और फिनोटाइप में बड़ा फ़र्क होता है। जीनोटाइप क्या होती है और फिनोटाइप क्या होती है, इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो जेनेटिकली जीन कैरी कर रहा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ख़ास तौर पे एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अपने ब्लड लाइन कह के चीज़ें सेल आउट कर रहे होते हैं। तो ये आपकी रिंग जो है ना वो आपकी ब्लड लाइन को वेरीफाई करती है कि ये आप ही का ब्लड लाइन है। क्योंकि फॉर एग्जांपल एल्बाइनो है, एल्बाइनो तो एक ही जैसे दिखता है बर्ड। अगर मेरे पास 10 जोड़े लगे हुए और 10 में से 5 जोड़ों ने भी ब्रीड किए, मैं बच्चे सबके एक साथ एक पिंजरे में अगर डाल दूं तो उसके बाद मैं नहीं पहचान सकता कि ये पेयर नंबर 1 का बच्चा था या पेयर नंबर 2 का बच्चा था। तो मुझे आइडेंटिफाई कौन करवाएगा? रिंग बताएगा कि ये किसके पेरेंट्स क्या थे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? एल्बिनो तो एल्बिनो ही लगा रहे हैं, बच्चे एल्बिनोज ही आएंगे, लेकिन इससे हम इन ब्रीडिंग से बच सकते हैं। क्योंकि इन ब्रीडिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लगती बड़ी छोटी सी है, लेकिन ये आगे जो डेड इन शेल हो रहे होते हैं, बच्चे निकल के मर रहे होते हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। एल्बाइनो में ख़ास तौर पे, क्योंकि वीक ब्लड लाइन है, एल्बाइनो, पेल फेलोज, रेड आई, जितनी चीज़ें, इन पे आप इन ब्रीडिंग नहीं करवाते। तो इन ब्रीडिंग को कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि बर्ड एक ही जैसे दिखते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें ओपलाइंस में भी यही इशू है कि बर्ड आपके सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं। तो जब वो एग फर्टाइल नहीं हो रहे थे, या डेड इन शेल हो रहे होते हैं, या बच्चे निकलने के बाद मर रहे होते हैं, सर्वाइव नहीं कर रहे होते, तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन है रिंग मैनेजमेंट। जो एवीएम में हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि हम अपने तमाम बर्ड्स को रिंग पहना रहे हैं। इवन एल्बिनो को भी पहना रहे हैं, लुटिनोस तक को भी रिंग पहना रहे हैं। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हम लोग पूरी पेडिग्री मेंटेन कर रहे हैं, और जिसको सेल कर रहे हैं उस वक्त मेक श्योर करते हैं कि ये कोई मैं बहन भाई का जोड़ा नहीं बेच दूँ उसे, ठीक है, ताकि उसके पास जाके कोई लॉस ना हो। दूसरा, अच्छा, रिंग्स में भी जो रिंग मैनेजमेंट में मुझे इश्यूज फेस हुए हैं ड्यूरिंग दीज पास्ट 3-4 ईयर्स, वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले साल मैंने ये वाले रिंग्स बनाए थे। इसकी अगर ये कैमरा आपको दिखा रहा है तो मैं दिखाता हूँ। ये एक रिंग है जिसका कलर मैंने रेड ख़रीदा था, और ये इस वक्त कलर उड़ के गोल्डन टाइप का हो गया, और इसके नंबर जो मैंने बर्ड पे डाले थे वो भी मिट चुके हैं, ठीक है। तो इस रिंग को पहनाने का कोई फ़ायदा है, इसकी विड्थ भी बड़ी कम है। ये मुझे रिंग उस वक्त पड़ी थी 25 रुपये की एक रिंग पड़ी थी। इस साल मैंने ये रिंग्स बनवाई हैं, ये भी लाहौर से बनवाई थी, वो भी लाहौर से बनवाई थी। तो ये रिंग जो है, इसकी विड्थ देखें इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। क्वालिटी में दोनों के ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। इस पर मैंने कट लगाया हुआ है, और एक और मैं कट वाली रिंग आपको दिखाता हूँ। इस पर भी मैंने कट लगाया, ठीक है। दोनों को कट किया है रिंग को मैंने, सिर्फ दिखाने के लिए कि पावरफुल कितनी है। इसको देखिए, मैं बड़ी आसानी से इसको मैं खोल सकता हूँ। ये देखें, ये रिंग खुल रही है, देखें ये पूरी रिंग खुल गई बड़ी आसानी से, ठीक है। और ये आसानी से बंद हो रही है। ये मैंने एक बर्ड का डीएनए करवाना था, तो उसमें इसको मैंने खोला और इसको यूं करके बंद कर दिया, ठीक है, दबा के। तो ये दबा के बंद भी हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैंने डीएनए सैंपल ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन आया तो बर्ड नहीं खोल दिया था,
दूसरी तरफ ये जो मोटी बिड वाला है, इसको मैं खोलने की कोशिश करता हूँ तो ये खुलता ही नहीं है। इवन मेरे नाखून ख़राब कर दिए, लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज़ है, ये खुलती ही नहीं है। तो ये रिंग की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये वाली रिंग 25 रुपये की पड़ी थी, ये वाली रिंग 35 रुपये की पड़ी थी। 10 रुपये ज़्यादा हैं, 10 रुपये को ना देखिए, क्वालिटी की तरफ जाइए। इसका कलर अभी तक नहीं उड़ा है, ठीक है। ये किन साहब से ली थी मैं उनके डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा लिंक, आप लोग भी उनसे ले सकते हैं। मैं किसी को मतलब कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये फ्री में प्रमोट कर दूंगा मैं उन शख्स को, क्योंकि उनका काम अच्छा है, ठीक है। दे डिज़र्व के ये वो उनको मैं प्रमोट करूं, क्योंकि उनकी रिंग क्वालिटी बड़ी अच्छी है। खुर्रम भाई हैं लाहौर में, मैं उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ये आप लोग जो रिंग्स हैं उससे बनवा सकते हैं। दूसरा, हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मिस हो गई थी पिछली कन्वर्सेशन में, वो ये कि रिंग जब आपके पाँव पे डला हुआ होगा ना बर्ड के, तभी आप डीएनए वगैरह करवा सकते हैं। क्योंकि रिंग नहीं होगा तो डीएनए भी नहीं करवा सकते, क्योंकि एक ही जैसे किस्म के बर्ड दिखते हैं, तो डीएनए करवा के फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि डीएनए करवाएंगे पता ही नहीं होगा ये किसका मैंने डीएनए करवाया था। तो डीएनए भी करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग आजकल तो डीएनए बहुत सस्ता हो गया है, 500, 600, 700 रुपये में डीएनए हो जाता है। तो आपके बर्ड के पाँव पर रिंग डला हुआ होगा तो आप डीएनए भी करवा सकेंगे। अगर रिंग नहीं होगा तो डीएनए भी नहीं करवा सकेंगे। फिर क्या है, पूरा इंतज़ार है, एक लंबा इंतज़ार है। लंबा इंतज़ार के बाद आपको पता चलता है यार ये तो दोनों मेल्स निकल गए या दोनों फीमेल्स निकल गए। इट्स बेटर कि जब भी बर्ड ख़रीदें रिंग वाला बर्ड लें, जो बंदा रिंग मैनेजमेंट कर रहा है उससे लें। नॉर्मल जो विदाउट डीएनए के बर्ड्स बिक रहे होते हैं, विदाउट रिंग्स बिक रहे होते हैं, उनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि उससे आपको पता नहीं होगा पीछे से पेरेंट्स क्या हैं। जिससे बर्ड लें उससे उसकी पेरेंट की डिटेल्स लें और अपने पास नोट कर लें। ये म्यूटेशंस पे आपको आगे बहुत काम आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच।